नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में 216 नक्सली हुए ढेर, 966 ने किया आत्मसमर्पण। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी जानकारी। रायपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने किसानों के धान खरीदी में नहीं की बढ़ोतरी। मुंगेली में कई मांगों को लेकर पंचायत सचिव लामबंद 26 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। बलरामपुर में धान खरीदी को लेकर किसानों को परेशानी, किसान सरकारी दफ्तरों को चक्कर काटने को मजबूर। कांकेर में भालू के बाद तेंदुआ का भी आतंक देखने को मिला, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में जुटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बस्तर जिले में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललिता मिश्रा ने एमडीसी नगर निजीकरण और स्थानीय भर्ती न करने पर प्लांट के अधिकारियों की ओर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। अध्यक्ष का कहना है कि यदि प्लांट का निजीकरण किया गया तो आगामी भविष्य में प्लांट शुरू ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही स्थानीयों को अनुभव न होने की सूरत में प्लांट जिन्हें काम नहीं दे रही है उन्हें पहले अनुभव प्रदान कर प्लांट उन्हें जल्द से जल्द कार्य दे, उनकी ली गई भूमि का कर्ज चुकाए। अध्यक्ष ने कहा कि यह दोनों बातें वो राष्ट्रीय मंच तक ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो इंटक के सभी साथियों की मदद भी ली जाएगी। हमको एक्शन लेना पड़े, चाहे हमारे आंदोलन के स्वरूप को सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अडानी, अंबानी, टाटा इनकी गोद में जा कर के बैठ गया है। इस कारण से ये अब उनकी ओर से संभव नहीं है, निजीकरण के लिए वो उतावले हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम जनबल को अपना ब्रह्मास्त्र बनाएंगे और जनबल के माध्यम से इस प्लांट को अगर निजीकरण होगा हम इस प्लांट को चालू होने ही नहीं देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर उतरकर हमको एक्शन लेना पड़े, चाहे हमारे आंदोलन के स्वरूप को क्रांतिकारी रूप देना पड़े। हम अपने परिवार को, यहाँ की जनता को, बस्तर वासियों के परिवार के भविष्य को तबाही से बचाने के लिए। मुंगेली में कई मांगों को लेकर प्रदेश के पंचायत सचिव लामबंद हो गए। शासकीय नियमितकरण समेत कई मांगों को लेकर जनपद के सीईओ का ज्ञापन सौंपा किया। प्रदेश सचिव संघ में अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि लंबे समय से शासकीय नियमितीकरण जो कि विभिन्न मांगों में प्रमुख है, मध्य प्रदेश मांग प्रदेश सरकार से भी की जा रही है, जिस पर कोई संज्ञान व वार्तालाप न होते देख मजबूरन कलम बंद, काम बंद और का निर्णय लिया गया, जिसकी चेतावनी सूचनार्थ ज्ञापन के माध्यम से मुंगेली सहित प्रदेश के सभी जिले मुख्यालय में दी जा चुकी थी। वहीं मुंगेली सचिव संघ के जिला अध्यक्ष योगेश साहू ने बताया कि बीते कई वर्षों से आंदोलन, प्रदर्शन, सांकेतिक हड़ताल के द्वारा प्रदेश सरकार को संज्ञान दिलाते आ रहे हैं। वहीं अब 26 दिसंबर तक शासकीय नियमितकरण सहित अन्य जायज मांगें पूरी न हुई तो पूर्ण रूप से कलमबंद, कामबंद हड़ताल और मजबूर होने पड़ेंगे। जी, हम लोग पंचायत सचिव संघ 1995 से 37 विभागों का काम अपने निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे साथ दुआभेदी कर रही है। हमारा नियमितीकरण अभी तक नहीं किए हैं, हमारा नियमितीकरण कर दे, नहीं तो हम लोग 26 तारीख से हड़ताल पर बैठ रहे हैं। काम बंद, कलम बंद हड़ताल करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। पंचायत सचिवों के द्वारा एक प्रदेश स्तरीय इनका कुछ मांग है सचिवों का। हमारे यहाँ 126 ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ कार्यरत सचिवों के द्वारा आज हमें एक सूचना दी गई है कि वो दिनांक 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जो उनसे हमको लिखित सूचना मिली है उसको हम आगे शासन की ओर भेजने के लिए आज ही अपन फॉरवर्ड करेंगे। खबर रायपुर से है। 25 दिसंबर को भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और स्मरण करने के लिए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सुबह 11 बजे आजाद चौक पर जुटेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नेतृत्व में भाजपा विधायक मंडल प्रदेश के किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर सत्याग्रह भी करेंगे। दिनांक 25 दिसंबर को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। कल प्रातः 11 बजे आज़ाद चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में
प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय अजय चंद्राकर जी सहित प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश मूणत जी एवं सभी वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। सभी जिलों में लगातार पटवारी संघ की हड़ताल चल रही है। इसी में बस्तर जिले के पटवारी भाई अपने साथियों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी 9 सूत्री मांगे और 2017 के अनुसार बढ़ाए गए वेतनमान के साथ नक्सल भत्ता की मांग पूरी नहीं करेंगे, तब तक ये हड़ताल बंदी जारी रहेगी। पटवारी संघ के आगामी समय में और कड़े कदम उठा सकती है। हमारी जो जायज़ मांगे हैं 9 सूत्री, उसको लेके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। पटवारी में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को अपने उपजाए धान को समर्थन मूल्य पर बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला बलरामपुर जिले के भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का है, जहां धान खरीदी के 23 दिन बीत जाने के बाद भी 9 गांवों में किसान अपना धान बेचने के लिए वंचित हो गए और अब ये किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। वहीं जिला प्रशासन किसानों को हो रही समस्याओं के कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को बताकर उससे जल्द से जल्द ठीक करने का हवाला दे रहा है। मालिक, ये जो है हम उधार कितना लिए हैं दुकान में महाजन से, खाद लिए, बीज लिए, और अगर धान नहीं बेचाएगा तो उनको कहाँ से पैसा दे पाएंगे। ये तो मेरा परेशानी है। नहीं बिका तो मैं क्या करूँगा। अब तो मेरा पूंजी जो है से घाटा लग रहा है। अनुपार्जन केंद्र में कुल मिला के 15 गाँव हैं, जिसमें सरोवर में 6 ही गाँव दिखा रहे, 9 गाँव नहीं दिखा रहे। इस संबंध में 21 तारीख को कलेक्टर महोदय के द्वारा संचालक खाद्य को पत्र लिखा गया था। अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि खाद्य विभाग के द्वारा उसको बैंक को भेजा गया है और कल वो NIC को भेजेगा, स्टेट के NIC को, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में 6 गांव ही दिखा पा रहा था, जो कि पहले 3 दिन खरीदी किया हूँ मैं भंवरमाल के नाम से ही। तो कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं 6 गांव का ही खरीदी कर पा रहा हूँ। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक स्थित धीरज गांधी किराना की दुकान से खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान किराना दुकान से अफसरों की टीम ने राशन की दुकान की करीब 40 कट्टा चावल जब्त किए हैं। फासरों द्वारा दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। दुकान संचालक की शिकायत पर SDM मुकेश रावते से की गई थी। लगातार मिल रही शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने द्वारा नंदई चौक स्थित धीरज गांधी की किराना दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। पड़ताल में इस बात की पुष्टि हुई है कि किराना दुकान में राशन दुकान चावल खरीदा जा रहा था। शिकायत मिली है FDM साहब को कि ये नंदई चौक की ये जो दुकान है, यहाँ पर PDS के जो चावल है विक्रय हो रहा है। इस संबंध में खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक नायब तहसीलदार राजनांदगांव के साथ दुकान आकर जांच की जा रही है। दुकान के जो चावल जो खरीदा है उससे पूछताछ कर रहे हैं और जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के जो प्रावधान है उसके तहत इस पर कार्रवाई करेंगे। जांच करके प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी, कलेक्टर और FDM को प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगर सेनानी ने रानी सागर में तैराकी का शो प्रदर्शित किया। जिले के रानी सागर में नगर सेनानियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल रहे। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी ने किसी भी प्रकार की आपदा से अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी भी दी। वहीं मौके से जिले के अपर कलेक्टर राहुल रजक सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। ये एक रूटीन प्रोसेस है जो जिला नगर सेना कार्यालय और जिला सेनानी के नेतृत्व में चल रहा है और बचाव, राष्ट्रीय आपदा या किसी भी इस प्रकार का जो
डूबने से मौत संबंधी जो आपदा है उसमें ये बहुत ही कारगर है। ये एक ड्रिलिंग है जिसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर डूब रहा है पानी में तो उसको कैसे बचाया जाए और इसके लिए जो बचाव दल हैं उसको किस प्रकार प्रशिक्षण देना चाहिए वो सब भी सिखाया जा रहा है। देखिए, जो केंद्र स्तर पे एनडीआरएफ की टीम कार्य करती है जिसको कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बोला जाता है, उसी प्रकार अब हर स्टेट में एक जो राज्य का जो आपदा मोचन बल है जिसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स या बोला जाता है वो कार्य करता है। और उसी प्रकार से हर जिले में एक जिला लेवल का डिजास्टर टीम है जैसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स बोला जाता है। उसके जो हेड होते हैं वो माननीय डीएम साहब होते हैं और मैं एज ए जिला सेनानी उसका मॉनिटरिंग अधिकारी होता हूँ। जैसे जैसे धान खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं से किसान जूझ रहे हैं। ताजा मामला कांकेर जिले के नहरपुर ब्लॉक का है, जहां धान खरीदी केंद्र में सरकारी इंतजाम की कमी के चलते किसानों को अपनी उपज बेचने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है बयां कर रही है, जो जिसका खामियाजा सिर्फ अन्नदाता भुगत रहे हैं। बारदाने अभी तक तो जितना आया था उनमें खरीदी हो गया है जी। अभी कमी होने के कारण अभी भेज रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या था। बोरा में अभी बेचने के लिए ला रहे हैं जी, किसी की बोरा में खरीद रहे हैं जी। तो अभी हमारे जो समिति प्रबंधक है जी और ब्रांच मैनेजर है उनको सबको अवगत करवा दिया जी। यहाँ बोरे की कमी है जी करके, तो अभी जो किसान बेचना चाहते हैं उन स्वयं की बोरा में बेच रहे हैं। खबर सूरजपुर से। सूरजपुर जिले में धान की खरीदी लगभग 25 दिनों से चालू है। वहीं जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में 3 नई समितियों बनाने से जहां किसानों को सुविधा मिली है और धान बेचने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वहीं इन सुविधाओं के बीच सबसे बड़ी समस्या बारदानों को लेकर आ रही है। इसका कारण है कि इस बार शासन स्तर पर बारदानों की सप्लाई न के बराबर की गई है, जिस वजह से सहकारी उचित मूल्य दुकानों पर या अन्य जगहों से बारदानों के जुगाड़ किए जा रहे हैं, जो नाकाफी है। तो वहीं प्रशासन भी हाथ में हाथ डालकर बैठा है। जी बिल्कुल, इस बात की जानकारी किसानों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को भी लगी है और ये बात सही है कि किसी कारणवश वहाँ 1-2 दिन धान खरीदी बंद थी, लेकिन हम लोगों ने जब अपने उच्च अधिकारियों से, अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो सब सेटल हो चुका है और वहाँ पे धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कोरबा की ग्राम पंचायत जवाली के उपवर्जन केंद्र में केंद्र प्रभारी की घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। अन्नदाताओं का धान का वजन अपवर्जन केंद्र में नहीं किया जा रहा है। अपवर्जन केंद्र पर किसान धान लेकर पहुंचते तो हैं, मगर किसान अपने घर से ही धान का वजन कर पहुंच रहे हैं। वहीं उपवर्जन केंद्र पर फसल के साथ भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। आवक हो चुका है 5,520 क्विंटल उठा हो चुका है। यहाँ हमालों की क्या स्थिति है? अभी हमालों की स्थिति ठीक है, 8 हमाल हैं हमारे यहाँ। देखा जा रहा है आपके यहाँ धान जो है वजन नहीं कराया जा रहा है। वजन करते हैं, वजन कैसे नहीं करेंगे, वजन करे किए बिना तो लेते ही नहीं। देखा जा रहा है किसान जो है अपने घर से वजन करा कर लाए हैं, जिसमें 41 केजी मतलब बोरी में वजन आ रही है। तो जिसका वजन ज़्यादा होता है उसको यहाँ तौलते हैं हम लोग, जिसका कम रहता है उसको भी तौलते हैं। जो बराबर आ जाता है 40 किलो 800 तक, उसका वजन नहीं करते, देख के ले लेते हैं। खबर कांकेर से है, जहां भालू के आतंक के बाद अब रिहायशी इलाके से सटे पहाड़ी में तेंदुआ भी दिखाई दे रहा है। तेंदुए को देखते ही लोगों में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। पूरी घटना कांकेर वन परिक्षेत्र के उदयनगर के पीजी कॉलेज के पीछे पहाड़ी की है। आपको बता दें कि कांकेर जिला मुख्यालय में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। भालू का झुंड शहर के रिहायशी इलाकों में दिखना तो आम बात हो गई है। अब तेंदुए की दस्तक ने वन विभाग के कार्यप्रणाली पर एक नया प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंसान यह बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि मेरा गांव हथबंद, मेरी डेली रायपुर आना जाना है, मेरे सिर पर खून सवार है, पहले मेरी सीडी चलाकर दिखाओ। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर स्थित मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब में एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रहा है। फिलहाल वह
मेघहारा अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसान शासन प्रशासन से नाराज चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक किसान का नाम सुभाष सरकार है। बीते दिनों उसने प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसकी खबर प्रकाशित न होने से वह परेशान था। वह अपने साथ कीटनाशक दवाई लेकर पहुंचा था। इस दौरान उसने कुछ बूंदें भी गटक ली। जैसे ही उसको पकड़ के मेघहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर बालौद से है। कभी क्लासिकल डांस दिखाकर जिंदगी का गुजारा करने वाला युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के झांसे में आकर राजधानी में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। दरअसल तांदुला जलाशय के किनारे 3 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सिर पर गहरी चोट और गले में, पेट में, हाथ में धारदार हथियार से बुरी तरह से वार किए गए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की शिनाख्त करना और आरोपियों को पता करना था। पुलिस ने मौके पर मिली स्कूटी के जरिए आरोपियों तक पहुंची। मृतक के घर में आना जाना था, उसके आधार पर संदेही लोकेन पटेल से पूछताछ किया गया। संदेही लोकेन पटेल ने पूछताछ पर बताया कि वह वेस्टर्न डांस एकेडमी में डांस सिखाने का कार्य करता है और मृतक की जो पुत्री है 7 वर्ष, उसको डांस सिखाने का काम करता था। इस दौरान उसकी पत्नी से उसका मेलजोल बढ़ा। पत्नी का नाम माधुरी मांडले है और पहचान गहराती गई और धीरे धीरे इनका प्रेम संबंध बना। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। खबर विदिशा से है, जहां एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने शमशाबाद सरकार अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं अस्पताल में गंदगी देखकर समय समय पर सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं अस्पताल में हो रहे नसबंदी शिविर की जानकारी लेकर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। आज सप्ताहबाद में हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। डीएमओ मैडम भी साथ में थी, जिसमें हॉस्पिटल में जो चूँकि आज एलटीटी कैंप भी है तो थोड़ी सफाई की कमी थी, तो सफाई के लिए निर्देशित किया गया है। और बाकी जो पलंग पे चादर वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये साफ से सुरक्षित रहे, साफ सफाईदार रहें। अलीराजपुर के जोबट में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने नगर में विशाल वाहन रैली निकालकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि मिशन अस्पताल 2017 में बिना पंजीयन चल रहा था। इस दौरान जितनी भी मौतें हुई उस पर जांच कर कार्रवाई की जाए, अस्पताल संचालक पर भी कार्रवाई की जाए और जहां पर अस्पताल संचालित किया जा रहा है वहां जमीन रेवेन्यू की है जो लीज पर ली गई है, जिस पर नया निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसकी भी जांच की जाए। वहीं आदिवासी संस्कृति बचाओ और धर्मांतरण रोकने के लिए यात्रा पूरे जिले में निकाली गई। अभी तो हम सरकार जो बिल लाने वाली है धर्मांतरण के विरुद्ध, उसका इंतजार भी कर रहे हैं और हम हिंदू युवा जनजाति संगठन की तरफ से गांव-गांव में जन अभियान के रूप में गांव-गांव जाएंगे, पहले जाएंगे और हम जनवरी में एक और अभियान चालू करने वाले हैं, शोर बचाओ अभियान, जिसके तहत हम गांव-गांव जाकर ये बताएंगे कि कहाँ कितने लोग धर्मांतरित हो गए, ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तित कर लिया है। जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड ने बिना अनुमति के ही 25 एकड़ का हसदेव विहार बसा डाला। इस कॉलोनी ने विभाग के HIGA-MIG समेत 5 तरह के 471 आवासीय मकान बनाए हैं। कॉलोनी में सभी मकान विभाग द्वारा ग्राहकों को हैंडओवर किया जा चुके हैं, लेकिन अब कॉलोनी संचालन के लिए ना तो कोई समिति बनी है और ना ही हाउसिंग बोर्ड ठीक तरह से इसको मेंटेन कर पा रहा है। अब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को नगर पालिका और को हैंडओवर करने जा रही है, लेकिन नगर पालिका लेने को तैयार नहीं, जिसका कारण ये पेच फंसा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड का भवन निर्माण पहले नगर पालिका की अनुज्ञा भी नहीं ली थी,
जिसके कारण नगर पालिका पेनाल्टी लगाकर टैक्स की ही मांग कर रहा है। पालिका ने अपने स्तर पर कॉलोनी का सर्वे कराया तो लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च व्यवस्था बनाने में आ रही है। इतना ही नहीं, फंड हाउसिंग बोर्ड को देने की स्थिति में नहीं है। हैंडओवर की प्रक्रिया दोनों सरकारी विभागों के बीच अटक गई है। नगर पालिका के जनप्रतिनिधि भवन अनुज्ञा से राजस्व हानि के अलावा खराब सड़कें, बेबुनियाद सुविधाएं और अभाव बताकर हैंडओवर नहीं लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड के अफसर नियमितीकरण की औपचारिकता पूरी करके फिर से सामान्य सभा में रखने की बात कर रहे हैं। विगत सामान्य सभा की बैठक में प्राथमिकता के आधार पर इस एजेंडा पे विचार किया गया और विशेष तौर पे कार्यपालन अभियंता और उप अभियंता को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें लगभग 7 करोड़ का डिमांड हमने दे दिया है। तो यदि अपने विषय में अपना पक्ष कुछ रखना चाहते हैं, इसलिए सामान्य सभा में उनको आमंत्रित किया गया था, वो लोग आए नहीं। और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी सामान्य सभा में ये सुझाव दिया था कि यदि वो पैसा जमा नहीं करना चाहते हाउसिंग बोर्ड, और माननीय सामान्य सभा के सदस्य सहमत भी थे। सतना के मार्दंड सिंह जूनदेव चिड़ियाघर में फिर एक बाघ की मौत हो गई है। इस बार सफेद बाघ गोपी की मौत हो गई है। बता दें कि चिड़ियाघर में इस साल सबसे अधिक बाघों की मौत हुई है। डॉक्टर प्रबंधन की लापरवाही लगातार वन जीवों की जान ले रही है। हद तो यह है, इस बात भी पूरा सिस्टम शांत बैठा है। वहीं वन जीव को बचाने में नाकामयाब रहे जू संचालक संजय रायगेला का तबादला भी निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंड का महीना चल रहा है। दिसंबर महीने में कुछ ज़्यादा ही ठंड रहती है। कई दिनों से ठंडक ज़्यादा ही है। इसी स्थिति में नगर पालिका की व्यवस्था पूरे शहर में अव्यवस्थित है। शहर के अंदर कई प्रमुख जगहों पर तो अलाव की व्यवस्था है, तो कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि बिल्कुल कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका चाहे तो कड़ाके की ठंड में पड़े रोड के किनारे मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों को रैन बसेरे में रख सकती है, पर ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। वहीं रैन बसेरे की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो है तो यहीं धर्मशाला में अपना जो बेचारे लाते हैं, अपना लकड़ी वगैरह जला लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, कभी सफाई भी नहीं कराते हैं। हम तो कभी कभार हम देता हूँ पैसा, तब जो सीपर वगैरह आते हैं तो वही कर देते हैं, बाकी जी भाई साहब, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे शहर सिटी में पिछले 5-6 दिन से बेतहासा ठंड है। लोग ठिठुर रहे हैं, तेज बोलिएगा। लोग ठिठुर रहे हैं, सर्दी में बहुत परेशान है। नगर पालिका या प्रशासन इस हेतु उतना सचेत नहीं जितना होना चाहिए। भोपाल संभाग आयुक्त कविंद्र कियात ने शमशाबाद में ग्राम पंचायत बरखेड़ा जागीर में गौशाला, अस्पताल, आयुष्मान कार्ड सेंटर आदि का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों से बातचीत कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकार की हर योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे। खबर अशोकनगर से है, जहां अखिल भारतीय ग्रामीण मंडल प्रशिक्षण योजना के तहत भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वर्ग निश्चित किया गया। इस क्रम में चंदेरी के भाजपा ग्रामीण मंडल चंदेरी में मंडल प्रशिक्षण में पर्यटन ग्राम प्राणपुर के अमरई रिसोर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें कई भाजपा नेता समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे अनेक दायित्वों का निर्वहन आदरणीय दादाजी ने किया हुआ है। मैं आदरणीय दादाजी, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नए कार्यकर्ताओं को या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करती है। आज 24 तारीख एवं कल 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल चंदेरी के लिए प्रशिक्षण वर्ग की तिथि नियत की गई थी। उसी के तहत ये अमराई होटल में प्रशिक्षण वर्ग निर्धारित किया गया है एवं संपन्न प्रथम सत्र प्रारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।